बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है ठीक हूँ। और ज़ैनब की आज आपने देखा, ज़ैनब की भी आज तबीयत काफ़ी ख़राब है, उसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। और मेरी मदर की भी तबीयत काफ़ी हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो उनके लिए भी ख़ास दुआएं करिएगा कि अल्लाह पाक उनको जल्द सेहतयाब कर दे और हमारे सरों पे उनका साया सलामत रखे। तो अल्लाह पाक हर एक के माँ बाप का साया उनके सरों पर सलामत रखे और उनको सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। तो जब माँ बाप या औलाद बीमार हो तो दिमाग जो है वो सुकून में नहीं होता, दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है। आप कुछ भी कर लें लेकिन जहन आपका वहाँ नहीं होता जहाँ के आप खुद होते हैं। तो मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है तो ज़हनी टेंशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है, बहुत ज़्यादा दिल नहीं लग रहा घर में और किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, क्योंकि अब्बू मेरे नहीं हैं, अम्मी हैं। तो माँ वो सहारा होती है जो कि सब कुछ होती है। तो बस उनके लिए ख़ास दुआएं हैं और आप लोगों से भी मेरी इल्तिजा है कि आप लोग भी दुआ कीजिए उनके लिए कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। ज़ैनब की वजह से मैं जा नहीं पा रही, ज़ैनब को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। तो अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो बस है ना, ज़ैनब को भी दवाइयाँ दी हैं तो फ़ीवर कम हो रहा है लेकिन उसका बुखार फिर चढ़ रहा है। तो फिर आप बस दुआएं करें कि अल्लाह पाक जल्द ज़ैनब और मेरी अम्मी दोनों सेहतयाब हो जाएं। तो यहाँ किचन की आपने हालत देखी थी, किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। सुबह नाश्ते के बाद कि ये रूटीन है, तो मैंने जल्दी से सबको नाश्ता देने के बाद किचन की सफाई की और ज़ैनब को जो है वो कैलपोल दे रही हूँ क्योंकि ज़ैनब की तबीयत सही नहीं है। तो डॉक्टर इस टाइम बैठे हुए भी नहीं थे दोपहर में। डॉक्टर जो है वो आज संडे भी, कल संडे था तो संडे की वजह से डॉक्टर नहीं थे। तो यहाँ ये ज़ैनब बैठी हुई है, इनको मैं उठा रही हूँ कि उठो, उठ के दवाई लो ताकि बुखार उतरे, क्योंकि कुछ खा पी नहीं रही थी ये। तो ये मेरे वो दीवान है जो कि अक्सर आपने देखा होगा कवर हुए हुए होते हैं। तो इनकी ओरिजिनल लुक ये है, ये उनका कलर है। मैं इनको एनी टाइम कवर करके रखती हूँ क्योंकि अगर मैं इसको कवर ना करूँ तो हालत इस मेरी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी कवर की। तो आपको पता है ये बार बार नहीं चढ़ते। तो यहाँ ये हमारे घर का गेट चेंज हुआ है और गेट जो है वो ये वाला था पुराना वाला और अब जो है ये दूसरा गेट लगा है। तो आज सारा दिन इसमें भी मसरूफियात रही। ये भी साफ़ करना था, ये गेरली मैंने आपको दिखाई, ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हालत में थी। तो आज इतने ज़्यादा काम थे कि दिमाग आउट हुआ हुआ था और दिल वैसे भी नहीं लग रहा था किसी काम में। लेकिन काम तो काम है, इंसान ख़त्म हो जाते हैं लेकिन इंसान की जो ज़िंदगी के काम है ना वो चलते ही रहते हैं किसी ना किसी तरह। तो ज़ैनब को बुखार हो रहा था, मैंने पहले दवाई दी क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रही थी, बहुत शदीद बुखार था। फिर मैंने उनको चाय गरम करके दी। उनका जब बुखार उतरा तो फिर उनको खुद भूख लगी तो उनके लिए मैंने ये नाश्ता तैयार किया। तो ज़ैनब कहने लगी मैं बंद खाऊंगी, मैं कोई ब्रेड वगैरह नहीं लूँगी। फ़ैन ऑन कर दूँ? हैं? चलो फिर आओ खाओ, दवाई खाइए, भी बुखार उतरा है ना थोड़ा। चलो जल्दी खाओ। तो यहाँ मैं खोपरा काट रही हूँ, इसकी भी रेसिपी आपको बतानी है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। आप पहले भी देख चुके हैं लेकिन अब किसी ने बनवाया ही है वो रेसिपी में, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं उसके लिए मेवे की तमाम ड्राई फ्रूट की मैंने कटिंग कर ली है, इसके मैंने पीसेस कर रही थी इस वक्त। तो ज़ैनब को अब दवाई भी दे दी थी, नाश्ता भी कर लिया था और ज़ैनब आराम कर रही थी और अब यहाँ आ गई थी, इनका बुखार थोड़ा कम हुआ था। तो और यहाँ मैं मेवा काट रही हूँ और आज की रेसिपी में मैं शेयर करूँगी आपके साथ गोभी गोश्त। तो यहाँ इतने सारे काम थे, ये देख लें खोपरे की कटिंग हो चुकी है, अभी सिर्फ इसके पीसेस हुए हैं, अब इसको बारीक काटना बाकी रहता है। तो इसको काटूँगी मैं, तो उसके बाद फिर रेसिपी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर उसके बाद मैंने दोपहर का खाना भी बनाया। दोपहर के खाना की समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी खिचड़ी पका ली। तो मैंने कहा जल्दी से खिचड़ी पका ली जाती है, पका लेते हैं, खिचड़ी पका लेते हैं।
तो ये देख लीजिए गोभी गोश्त पका रही हूँ। गोभी गोश्त की रेसिपी बहुत बहुत ईजी और बहुत यमी है। तो यहाँ मैंने सब कुछ सोंध के डाल दिया था, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, मिर्चे, हल्दी, नमक, इन सब चीज़ों को मैंने डाल दिया था। अब इसके बाद पानी डाल के, ऑयल डाल के और पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा, गोभी गोश्त बहुत यमी पकता है, बहुत मज़ेदार बनता है। तो और हस्बैंड मेरे ये मेथी भी ले आए थे, जबकि मेथी कोई खाता नहीं है, फिर भी मेथी और ये सब्ज़ी वगैरह लेकर आ चुके थे, तो मैंने रख ली कि चलो रख लेते हैं। गोभी भी लेकर आ चुके थे। तो यहाँ गोश्त अभी गल रहा है। इस मौसम की सब्ज़ी खाना बहुत ज़रूरी है, जैसे मौसम का फ्रूट, तो ये हमारे लिए फ़ायदा देती है। तो गोश्त यहाँ गल चुका था और इसमें पानी था और इसकी डंडियाँ वगैरह वो मैंने पहले ही डाल दी थी। तो अब यहाँ गोभी डाल रही हूँ और गोभी डाल के पानी डाल दूँगी। हल्का ही पानी डालूँगी क्योंकि गोभी जल्दी गल जाएगी। अभी मौसम की गोभी है तो वो जल्दी गल जाती है, वरना तो फिर बहुत टाइम लगता है गोभी गलने में, अगर बासी गोभी हो। तो ये गोभी गल चुकी थी बहुत अच्छी तरह, ये देख लीजिए। और ये इतनी मज़ेदार गोभी बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी भुनाई के वक़्त, और सूखी वो मेथी जो हस्बैंड मेरे लेकर आए थे, तो मैंने कहा थोड़ी इसमें मेथी भी डाल देती हूँ। बस कुछ ही मैंने पत्तियाँ इसमें ऐड कर दी थी। उसके बाद मैंने गरम मसाला डाल दिया था, और अदरक इस वक्त नहीं थी तो अदरक मैंने बाद में डाली थी। तो आपने अदरक भी डालनी है, बारीक कटी हुई, बारीक बारीक हरा धनिया, ये सब डाल देना है। और ये देख लीजिए इसकी लुक, फाइनल लुक ये आई थी। और गोभी गोश्त कितनी जल्दी तैयार हो गया, और ये बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बनता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। तो मेरी अम्मी के लिए ख़ास दुआएं करिएगा। ये मेरा ब्लॉग था आज का। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सपोर्ट मुझे कहाँ से कहाँ ले जा सकती है, सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब। तो ये हो चुकी है तैयार गोभी, और आप इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आपको, हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और यहाँ ज़ैनब जो है वो झूले में सो चुकी थी, बुखार की वजह से तबीयत सही नहीं है, तो ये दोबारा सो गई हैं। तो चलें जी, यही था मेरा आज का व्लॉग, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी अम्मी को ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ 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 आप सबसे गुजारिश है कि मेरी अम्मी के लिए दुआएं करें।